हेलो फ्रेंड्स, एक बार आज आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली मेरे कुछ अपने क्लाइंट्स हैं या जिन्होंने हमसे पहली बार लिए, उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक क्लियर नहीं करे। क्लियर क्या है, उनकी क्वेरी अभी तक हमारे पास आई नहीं। कुछ नई क्वेरीज हैं जो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि वैक्यूरेक्ट की सर्विसिंग कैसे होती है, ऑयलिंग कब हमें करनी होती है, इसकी क्लीन कैसे करना होता है वैक्यूरेक्ट को, और इसकी लुब्रिकेंट कितने ml कितने टाइम चलता है। ये कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स है जो हमने आपको क्लियर करने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैक्यूरेक्ट किस तरीके से काम, मतलब इसके काम का तो आपको पता लग गया, अब आप उसको क्लीन कैसे करना है। क्योंकि आफ्टर एवरी यूसेज हमें इस डिवाइस को क्लीन करना है। वजह यह है कि ये हमारा पर्सनल प्राइवेट प्रोडक्ट है, तो आफ्टर एवरी यूज के बाद हमें इसे क्लीन करना है वेट वाइप से। पानी से डिवाइस को वॉश नहीं करना बिल्कुल। अगर आपने पानी से वॉश कर दिया या आपने इसको उबाल दिया, मतलब बॉईल कर दिया, तो इसके पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और फिर इसकी वारंटी भी कवर्ड नहीं होती है इसमें। अगर आपको अपने डिवाइस की वारंटी कवर्ड रखनी है तो आपको एक तो प्रिस्क्राइब्ड ऑयल ही यूज करना है। दूसरा, अगर आप ऑयलिंग सर्विसिंग खुद नहीं कर सकते तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कीजिए कि इसकी ऑयलिंग कैसे करनी है। वैसे मैं आपको ये इस सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अगर बताने के बाद भी नहीं आती है आपको समझ, तो आप मुझे कभी भी अपना लिंक पे या तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप हमारी वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। दूसरी चीज, वैक्यूरेक्ट को क्लीन करने के लिए हम किस किस चीज से क्लीन कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल कॉटन के कपड़े से, टिश्यू पेपर से, वेट वाइप्स सबसे अच्छी चीज है क्लीन करने के लिए। दूसरा इसका ब्रश है, प्रेस्क्राइब ब्रश हम आपको थोड़ी दिनों में हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, प्लस हम डिवाइस के साथ भी इसको करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक। और स्प्रे सैनिटाइजर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, टिश्यू पेपर से आप इसको क्लीन कर सकते हो। बाकी रही बात, ये तो हो गई क्लीनिंग की। और रिंग को हमने नॉर्मल पानी से धोना है, क्योंकि लुब्रिकेंट की वजह से उस पर चिपचिपाहट आ जाती है रिंग्स पे। अब उसको क्लीन करने के लिए हमें उसको धोना ही पड़ेगा, उसको कोई और चीज नहीं है। डिटर्जेंट वगैरह यूज नहीं करना। आप नॉर्मली डेटॉल के जो लिक्विड सोप, लिक्विड हैंड वॉश होते हैं, उनसे रिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद अब रही बात इसकी ऑयलिंग की। ऑयलिंग कब करनी है हमें, क्योंकि किसी को नहीं पता आज तक, कभी शायद ये किसी को बताया भी नहीं गई ये बात, या कभी हमने ये चीज कवर भी नहीं करी। वैक्यूरेक्ट की सिस्टम की ऑयलिंग रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने के अंदर इसको ऑयल नहीं करते तो डिवाइस को टूटने का डर होता है। अगर आपने ऑयलिंग नहीं करी और डिवाइस इसकी वजह से टूट गई तो फिर ये चीज भी वारंटी में कवर्ड नहीं होगी। आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको ऑयलिंग करनी नहीं आती, आप व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। मिलना पॉसिबल हो तो दिल्ली एनसीआर में आप मिल सकते हैं, चंडीगढ़ में कभी मैं आता हूं तो आप वहां पे हमसे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी भलाई के लिए कि आपकी डिवाइस लॉन्ग रनिंग चले। तो दूसरा, ऑयलिंग करने के लिए भी इसकी परफेक्ट, इसके साथ इसका यूजर मैनुअल भी आता है। ठीक है, लेकिन यूजर मैनुअल में बिल्कुल डीप क्लीनिंग, दो तरीके की इसकी सर्विस होती है। एक होती है सेल्फ क्लीनिंग और एक होती है डीप क्लीनिंग। सेल्फ क्लीनिंग आप दोस्तों खुद कर सकते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग के लिए आपको अगर लगता है 3-4 साल के बाद ऑयलिंग करने के बाद भी अगर डिवाइस वैक्यूम कम बना रही है तो मे भी उसके अंदर के पार्ट्स चेंज होने हैं, क्लीन होने मांग रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है। उसके लिए आपको हमारे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब हम आपको उसको बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है। फिर अब डिवाइस का, रिंग का हमने आपको बता दिया। रिंग को नॉर्मल पानी से धोना है, गर्म ठंडे पानी का हमने यूज नहीं करना। रिंग को नॉर्मल पानी से धो के आप हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, डेटॉल, सेवलॉन, कुछ भी हैंड वॉश या लाइफ बॉय, आप अपना इसको यूज करके उसको क्लीन कर सकते हो। बाकी इसकी ऑयल, अब रही बात इसके ऑयल की। अब कुछ कस्टमर्स की हाल फिलहाल में मेरे पे आती है कि अगर हम मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है। वैक्यूरेक्ट सर, वैक्यूरेक्ट जो है एक ही तरीके का मॉडल है, सिर्फ लुब्रिकेंट की क्वांटिटी का फर्क होता है। वैक्यूरेक्ट इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल मॉडल्स, बाकी इसमें सिर्फ लुब्रिकेंट की क्वांटिटी का फर्क होता है। आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। 50 ml से स्टार्ट होकर 100 ml तक इसकी क्वांटिटी आती है। 50 ml इज सफिशिएंट फॉर 50 टाइम्स। हमारे हिसाब से 50 ml लुब्रिकेंट 50 बारी के लिए काफी होता है और 100 ml 100 बारी के लिए होता है। लेकिन
अब हमारे यूसेज पे भी डिपेंड करता है। स्टार्टिंग के टाइम हमें लुब्रिकेंट थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो हो सकता है 50 के 40 भी रह जाएं या 100 के 90 भी रह जाएं, लेकिन हमारे हिसाब से हर एक टाइम पे लुब्रिकेंट की क्वांटिटी इतनी यूज होती है। आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, आपकी नीड्स जिस हिसाब से डिवाइस को यूज करते हुए आप लुब्रिकेंट को यूज कर सकते हो, यूज करना है कर सकते हो। दूसरा, ये वाटर बेस्ड, पर्सनल वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होता है जो अल्ट्रासाउंड ईसीजी में भी यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं वैक्यूरेट के अलावा कोई और ले लूं, सर देखिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा, पर्सनल वाटर बेस्ड लिक्विड जो है आपको इरेक्शन सब कुछ करके दे देगा, लेकिन उससे रिंग की शेल्फ लाइफ कम होती है। अगर रिंग की शेल्फ लाइफ कम हुई तो उसके लिए फिर अगेन कंपनी जिम्मेदार नहीं है इन सब चीज के लिए, क्योंकि वैक्यूरेट की सिर्फ 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के अगेंस्ट वारंटी आती है, सिर्फ 1 साल की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के अगेंस्ट। बाकी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, अभी तक हमारे जो पुराने कस्टमर्स इसको यूज कर रहे हैं, किसी की 10 साल भी चली, किसी की 12 साल भी चली, किसी की 13 भी चली, और किसी की ऐसी है जो 2 साल ही चली। अब 2 साल वालों ने क्या किया, 2 साल वालों ने अगेन ऑयलिंग नहीं की 6 महीने के बाद। अगर आप इसकी ऑयलिंग नहीं करेंगे तो डिवाइस की जो बीच वाला पार्ट है जहां से ये असेंबल्ड होती है वो टूटना, क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। आप चाहे इसको रखे रहने, चाहे नई भी गिरेगी तो भी ये टूटना स्टार्ट होगी। तो इसलिए आपको इसको रमा रखने के लिए इसमें ऑयलिंग रखनी है, क्योंकि वेदर चेंज होता है, सर्दी गर्मी आते हैं, तो उस केस के लिए आपको इसको ऑयलिंग करनी है। बाकी अब कुछ हाल फिलहाल दिनों में कुछ ऐसी भी मेरे पास क्वेरी आई है कि पैकिंग कैसे आएगी, डिस्क्रीट आएगी या मैं अपने घर के एड्रेस पे नहीं मंगाना चाहता। सर देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने घर के एड्रेस पे नहीं मंगाना चाहते, वो पॉसिबल है, कोरियर वाला आपको कॉल करेगा, लेकिन वो सब पॉसिबल होता है सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे। आप कोरियर वाले से कोऑर्डिनेट कीजिए। आप स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तो हम बॉक्स पे इतना कर सकते हैं कि प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर बिफोर डिलीवरी। अगर जो नहीं भी कर रहा होगा वो भी आपको कॉल करेगा उस केस में, अगर हमने पार्सल पे ये लिख के दे दिया और आपको पार्सल वहां से कलेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए आप कहें जी सर मैं एड्रेस नहीं दूंगा, सर बिना एड्रेस के कोई भी कोरियर अपना पार्सल नहीं लेगा। हम बुक कर देंगे, कोरियर वाला आगे बुक नहीं करेगा, फिर उस केस में हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें आपने सोच के चलनी है कि एड्रेस तो कम से कम आप दीजिए ना। आप चाहे अपना एड्रेस नहीं किसी और का एड्रेस दे दीजिए, डिस्क्रीट पैकिंग में होगी, आप वहां पे डिलीवरी नंबर अपना दीजिए। डिलीवरी नहीं लेना चाहते तो आप उस पर कोऑर्डिनेट कीजिए ना, उस पर कि आपने कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन मेरा सजेशन है आप अपना पूरा एड्रेस दीजिए, कोरियर वाला आपको कॉल करेगा, आप बता दीजिए कि घर पे नहीं आना चाहिए, तो हम उसको बोल देंगे अपनी तरफ से पूरे एंड पे कि भाई कस्टमर को कॉल करनी है। कोई सीधा घर पे कोई नहीं पहुंचेगा, डिस्क्रीट, और उसके बाद भी अगर पहुंच भी जाता तो वैसे भी ये डिस्क्रीट पैकिंग में होती है, वैक्यूरेट कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, इवन कोरियर वालों को भी नहीं पता होता इसके अंदर क्या है। दूसरा, एड्रेस सर आपको देना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि मैं बस सिर्फ पिन कोड के थ्रू भेज दूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि कोरियर वाला भी हमें रिटर्न कर देगा, इसमें एड्रेस ही अपडेट नहीं है तो हम कहां से इसको करेंगे। और इनकम्प्लीट एड्रेस में कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट एड्रेस अगर आपको देना तो आप प्रीपेड ऑर्डर कीजिए, आप इनकम्प्लीट एड्रेस दे दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी एक डीप क्लीनिंग सर्विस है दोस्तों, आपको वो करना चाहूंगा, आगाह करना चाहूंगा कि डीप क्लीनिंग सर्विस के चक्कर में नहीं जाइएगा। डिवाइस अगर आपने डिसमेंटल कर दी, आप उसको नहीं अगर बना पाए, कोई पार्ट मिस हो गया या कोई पार्ट टूट गया, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। अब वो पार्ट उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं ये हमें नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये सारी चीजें देख के चलनी है कि आपको अपने आप डिवाइस के साथ कोई चीज फोर्सफुली नहीं करनी। आप पहले हमारी गाइडेंस लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप फोटोज भेजिए, वीडियोस भेजिए 360 डिग्री एंगल में कि ये मेरी डिवाइस के साथ ये हो गया, तब हम आपको बता सकते हैं कि क्या चीज है। फिर अब लुब्रिकेंट्स की बात आती है। लुब्रिकेंट हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, आप कहीं पे भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको और कुछ जानकारी चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, दूसरे भी इन चीजों को पता कर सकें कि क्या वैक्यूरेट आखिर क्या चीज है। वैक्यूरेट बहुत पुराना प्रोडक्ट है, 23 साल इसे वर्ल्ड मार्केट में हो चुके हैं। इंडिया में 2005 से वैक्यूरेट सेल हो रहा है रेगुलरली, डॉक्टर्स इसे खुद भी यूज कर रहे हैं, पेशेंट को भी रिकमेंड करते हैं। तो आपको अगर हमारी इस चीज में राय चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जिससे हम, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप शेयर नहीं करेंगे तो हम किसी को कैसे
उसका जवाब दे पाएंगे। आप शेयर कीजिए जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगली बार लेके आए। ओके, थैंक यू।